हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस के बारे में। अभी तक हम CSAM जो पैकेज है उस पर काम कर चुके। इसमें दो सिर्फ आर्गुमेंट हमारे नेसेसरी होते हैं, एक डाटा और दूसरा हमारा जो भी मॉडल मेजरमेंट और स्ट्रक्चर मिला के। इसके जो रिजल्ट आएंगे उसको हम आगे डालते हैं असेस, इन्फर, प्रिडिक्ट में, या हम उसके ऊपर मॉडल फिटनेस के टेस्ट, मल्टी ग्रुप एनालिसिस, IPMA, ये सारे कर सकते हैं। तो देखते ये हम करेंगे कैसे। मल्टी ग्रुप में मल्टी ग्रुप एनालिसिस हम लगाते हैं जब हमारे पास एक मॉडरेटर हो किसी भी एक रिलेशन के लिए, यानी मॉडरेशन हमेशा एक पर्टिकुलर रिलेशन का होता है। आप चाहें तो पूरे मॉडल का भी एज ए होल देख सकते हैं, पर वो आंसर देगा हमेशा एक एक रिलेशन के बारे में। तो CSAM पैकेज में अभी तक मैंने सारा काम किया सेटिस्फैक्शन के ऊपर। अब एक और फाइल गिवन है satisfaction_gender। तो इसमें 250 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें से कुछ मेन है कुछ वीमेन है, बाकी सारी फाइल सेम है। तो जब हम मल्टी ग्रुप के ऊपर काम करते हैं तो आइए एक बार इसको खोल लेते हैं साथ साथ। MGD, टेस्ट MGD, ये इसका नाम है। टेस्ट MGD के अंदर हमारे बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट हैं वो दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये दो चीज़ पूछता है हमारे से। पहला तो ये कि दोनों की डाटा फाइल अलग अलग होनी चाहिए, यानी जो भी आपके दो ग्रुप हैं उसकी डाटा फाइल ही अलग हो। तो मैंने इसको मैं रन कर लूँ, अटैच डाटा CSAM। अब सबसे पहला काम यह है, मैं दो सबसेट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसेट, फाइल का नाम satisfaction_gender। अगर ये आप बाहर से कहीं इंपोर्ट करते हैं तो आपको अटैच लिखना होता है। अगर उसी पैकेज की फाइल है तो सिंपल डाटा सेटिस्फैक्शन लिख दीजिए, इससे काम हो जाएगा। तो मैंने लिखा satisfaction_gender। इस फाइल में से satisfaction_gender $gender, यानी इसका जो जेंडर है दैट इज इक्वल टू मेल। क्या फर्क होता है इनमें? सिंगल इक्वल टू पे असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल टू लगाने से कंपैरिजन होता है। अगर मेल हो वो वाली सारी ऑब्जर्वेशन मैन के अंदर डाल दें, और फीमेल हो उनको विमेन के ऊपर डाल दें। तो मैन विमेन दो अलग अलग बन गई है मेरी। अब हम नेक्स्ट का इसको मिनिमाइज कर लें और इसको क्लियर करते चलते हैं। नेक्स्ट काम, एक मॉडल डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा काम ले रहा हूँ, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशन। इस पे बस इसकी 5 स्टेटमेंट है, इसकी 5 है। क्वालिटी एक है, ये हमारा इक्वल टू टिल्ड मतलब रिफ्लेक्टिव है, और लेस देन इक्वल टू टिल्ड इसका मतलब ये कंपोजिट है। ओके, कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा रन हो गया, मॉडल भी बन गया है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे CMM सेट सीट अभी छोड़ते हैं, CSAM मेन मॉडल, जैसे मैं डाटा डालता था तो ये मैंने एक बार मेन के लिए रन कर दिया और एक बार मैंने विमेन के लिए रन कर दिया, क्योंकि मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि मल्टी ग्रुप एनालिसिस में हम जो कंपेयर करेंगे दो रिग्रेशन कोफिशिएंट वो कितने हैं। तो मेन का रिजल्ट देख लेते हैं और विमेन का ये जो आउट है ये भी मेन के रिजल्ट में आ गया। तो मेन का रिजल्ट देखते हैं एक बारी, सिलेक्ट करके सिर्फ इसी को कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं। तो मेरा जो जिसको मैं चेक करूंगा मल्टी ग्रुप एनालिसिस में वो ये वैल्यू है 9321, और विमेन के लिए कितनी है ये वैल्यू, कंट्रोल एंटर, विमेन के लिए है 8943। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? 9341 कहाँ पर है वैल्यू, ये रही 9321, और दूसरी वैल्यू है हमारी 8943। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? अगर मैं मैनुअली इसको चेक करना चाहूँ तो आपको याद है हमारे पास एक ये कैलकुलेटर होता था, इसका नाम है डेनियल सोपर। डेनियल सोपर जो हैं इन्होंने अपने बहुत सारे कैलकुलेटर बनाए हैं, दो स्लोप के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमें चाहिए होता है दो सैंपल के, दो ग्रुप्स के सैंपल साइज, दोनों के स्लोप यानी बीटा वैल्यू, और दोनों के स्टैंडर्ड एरर। पर प्रॉब्लम ये है आर के अंदर हमारे पास एसेस करने पे स्टैंडर्ड एरर, TEP, ये वैल्यू आती नहीं है। इसके लिए हमें रन करना होता है बूटस्ट्रैपिंग। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज कर लेता हूँ, इसी तरह से इसको हटा के, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप दोनों का। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू बूटस्ट्रैप। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो एक प्रॉब्लम आने वाली है आपको। प्रॉब्लम क्या आएगी? ये कहेगा कि मुझे रैंडम सीड नहीं मिला। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन है, आप सबसे पहले जब भी बूटस्ट्रैप जब भी कभी रन करें ना, उससे पहले एक सेट सीड कर दीजिए। ये कोई भी नंबर हो सकता है, 12, 15, 14 नहीं, कोई भी नंबर जो आपने लिखना है लिखो, एक यूनिक नंबर होना चाहिए। सो कंट्रोल एंटर, रैंडम सीड हो गया। अब मैंने दोनों का आउटपुट, अब ये क्या कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे डॉट लगता है, यहाँ पे डॉट है ये यहाँ पे। ओके, ये रन हो गया out 2, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जब भी बूटस्ट्रैपिंग करता है थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर रन करता है ये। और इसी तरह मैं out 1 को भी रन करूँगा,
और दोनों में। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अब तक मैंने क्या किया। मैंने अपनी जो दो ग्रुप, मॉडरेटर है मेरा, एक बार मैं AUTO1 भी रन कर दूँ। मैंने अपना डाटा फाइल से दो अलग अलग फाइल बना ली, एज इफ ये दो फाइल है मैन वीमेन की। डाटा को सेपरेट कर दिया सबसेट से। मॉडल सेम है दोनों के लिए, दोनों को मैंने रन कर दिया, एक बार मैन के लिए एक बार वीमेन के लिए, AUTO1 AUTO2। इनका मैं देखना चाह रहा हूँ एक बार मैनुअल कैलकुलेशन के लिए क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे किया मैन, इसका AUTO1 का रिजल्ट मैन रिजल्ट में डाल दिया, AUTO2 का इसमें डाल दिया। अब अगर मैं सिर्फ देखना चाहूँ कि टोटल इफेक्ट वाला, तो यहाँ देखिए एक चीज़ हम दोबारा से समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा men_result, ठीक है, कंट्रोल एंटर, ये मुझे एक बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट दे देगा। मुझे इतना लंबा चौड़ा तो चाहिए नहीं, ये मुझे ये क्यों चाहिए, ये मॉडल फिटनेस वगैरह। तो मैं यहाँ लगाता हूँ $। इसके अंदर से क्या देखना है मुझे, इसके अंदर मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए, ये रो वैल्यू DG वैल्यू, मुझे सिर्फ इफेक्ट चाहिए। तो कंट्रोल एंटर, तो इसने मुझे अब इफेक्ट दे दिए। इसके पास इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है। मुझे ये भी नहीं चाहिए, सारे नहीं चाहिए, मुझे इसमें से भी सिर्फ टोटल इफेक्ट ही चाहिए। कंट्रोल एंटर, तो ये वैल्यू आ गई 932। और क्योंकि ये बहुत ही लंबी चौड़ी आ रही है ना, तो इसको सारे को कट करके मैं डाल देता हूँ प्रिंट के अंदर। आपको याद है प्रिंट में जब भी हम काम करते हैं, ये पूरी मैंने अपनी कमांड लिखी $। तो इसमें $, बहुत इंपॉर्टेंट है। $, का मतलब है ये जो भी आउटपुट आया उसका एक सबसेट, उसमें से क्या देखना चाह रहे हैं उसको $, बोलते हैं। टोटल इफेक्ट, और 3 डिजिट्स का दिखाइए मुझे मैन का। तो अब मेरे पास छोटा सा यहाँ पर आउटपुट आ गया 932, और इन्हीं की ये भी आ गई सारी वैल्यूज। मैं एक बार क्लियर करके दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ गया मैन का, ये आ गया वीमेन का, यानी मेरी वैल्यू है 932 और स्टैंडर्ड एरर है 0.0239, इसी तरह 0.894, 0.0274। तो मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, दोनों 932 दिस, ये वैल्यू आई थिंक ये 252 नहीं है, 239 है, ओके दैट्स ओके, और ये 274 है, कोई बात नहीं। इसको कैलकुलेट करते हैं, रफली 1 पॉइंट समथिंग आता है टी की वैल्यू। अगर ये 1.96 से छोटा है, इसका मतलब ये दो वैल्यू जो आप चेक कर रहे हैं 93 और 89, ये ऑलमोस्ट सेम है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। या पी वैल्यू अगर 0.05 से बड़ी है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस, इन दो में कोई फर्क नहीं है, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसी चीज को, ये तो हमने मैनुअल किया ना, तो अब हम देखेंगे इस फंक्शन से कैसे करें। स्टेप्स दोबारा देख लीजिए, मैंने दो अलग अलग फाइल बना ली हैं, मैन की अलग। जैसे आप पब्लिक प्राइवेट में करें तो आपको पब्लिक प्राइवेट में करना पड़ेगा 2। अगर आपके पास 3 हो तो 3 कैटेगरी हैं, तो आपको 2-2 पेयर में चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे मॉडल सबका सेम है, आउट मैंने यहाँ पे कर लिया है। आउट करने के बाद अब मैं एक टोटल बनाता हूँ फाइल, एक लिस्ट मैन वीमेन, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। आप बोल सकते हैं कि इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, फिर हम सेटिस्फैक्शन को ही डाल दें, सेटिस्फैक्शन_जेंडर। नहीं, मेन सेपरेट है, वीमेन सेपरेट है यहाँ पे, ठीक है। और इसको CSAM में डाला मैंने DAT को। देखिए दोबारा, अगर मैं यहाँ सेटिस्फैक्शन को डाल दूंगा तो पूरा फाइल एज ए होल रन हो जाएगी। डेट का मतलब है लिस्ट बना दी ना, मेन के लिए अलग रन हो, वीमेन के लिए अलग रन हो। आउट में चला गया, और इस आउट को मैं डालता हूँ माइकॉम में या MGD में। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं माइकॉम में डाल के देखता हूँ। तो जब हम माइकॉम में डालेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। लेट्स सी, ये सारा गिवन है हैंसलर के पेपर में, 2016 का पेपर था, वहां इन्होंने डिफाइन किया हुआ ये क्या चीज है। ओके, सो इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिसर्च गेट पे पेपर है, टेस्टिंग मेजरमेंट इन वेरिएंस ऑफ कंपोजिट, डाउनलोड करें यहाँ से और इस पूरे को पढ़ें। यहाँ ऑथर्स ने कहा है एक 3 स्टेप की प्रोसेस बताइए। ओके, ये पेपर शायद यहाँ फुल टेक्स्ट में आप देख लीजिएगा एक बारी। उसमें 3 स्टेप्स जो डिफाइन है वो ये है। स्टेप नंबर 1 कॉन्फिगरल इनवेरिएंस, स्टेप नंबर 2 कंपोजिशनल इनवेरिएंस, और स्टेप नंबर 3 इक्वालिटी ऑफ मीन इनवेरिएंस। ये सारी वैल्यू, इनकी क्या नल हाइपोथेसिस है वो ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, कैसे पढ़ी जाती है ये एक बार पेपर को आप रेफर करें, वहां से देख लीजिए। अभी हम बात करते हैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस के बारे में। तो मैंने लिखा टेस्ट MGD आउट, ये जो आउट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस सारे को, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, सो कंट्रोल एंटर।
ये जब भी ऊपर रेड हो जाए इसका मतलब है ये रन कर रहा है। और पर्टिकुलरली जब आपके पास से बूट स्ट्रैपिंग वगैरह करता है ना, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। तो दैट्स ओके, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड कैसी है उसके ऊपर। एक और भी कारण है कि ये इतना टाइम क्यों लेगा। हम इन जनरल जब भी रन करते हैं किसी एक मेथड से रन करते हैं, ये 4 मेथड से रन करता है, तो इसलिए लगभग 4, जैसे मार्को का एक मेथड है, चिन का एक मेथड है, उन सब पे ये चेक करता है। ओके, सो ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 में इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, मॉडल सबका सेम रखा, दोनों को सेपरेट सेपरेट रन किया। और रन तो हम अपना चेक करने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे डेट बना के दोनों की 2 लिस्ट बनाई, रन कर दिया। यहाँ पे लिस्ट से दोनों का सेपरेट सेपरेट रन होगा और इसके आउटपुट को हमने MGD में डाल दिया, टेस्ट MGD इसमें हमने डाल दिया। सो लेट्स सी। अभी आई होप क्विकली आ जाएगा रिजल्ट। ये 4 रिजल्ट हमें अलग अलग देगा सेपरेटली सबके। ओके, तो इसने कहा कि मैंने परमुटेशन 499 रन किए हैं, एक सीड इसने माइनस का जनरेट कर दिया और ये अलग अलग सीट 1 2 के लिए जनरेट किए। और इसका आया है मार्को स्ट्रटकन का कहना है रिजेक्ट, चिन का, केल का, निट्स का, इनका कहना है डू नॉट रिजेक्ट। तो हमने जो यहाँ देखा था जब 1 आया था तो हमने बोला था डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो मार्को का जो मेथड है उस पर लगभग हमेशा यहाँ रिजेक्ट ही आता है। तो इनको आप देख लें, बाकी 3 पे इस पे डू नॉट रिजेक्ट है। इसका मतलब दोनों ग्रुप में मेन विमेन पे ये जो रिलेशन था हमारा, कौन सा रिलेशन, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशन, ये मेन विमेन के लिए सेम पाया गया। अगर आप पूरा का पूरा मॉडल डाल देते हैं तो हर एक को आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा मॉडल के लिए एज ए होल क्या बोलते हैं, पर मॉडरेशन रिजल्ट एक एक करके ही चेक करना चाहिए। और अगर 3 ग्रुप हैं तो 2 के पेयर बना के आपको ये चेक करना पड़ेगा। सो वी कैन स्टॉप हियर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।